हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एंटीसाइकोटिक का इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके एग्जिट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है इस ड्रग का नेम। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है। इसमें 3 मेंबर रिंग रहेगा। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों का तीनों क्या रहेगा, 6 मेंबर रहेगा। ठीक है, 6 मेंबर रहेगा। और सेकेंड वाले जो 6 मेंबर रिंग है उसमें एक रहेगा सल्फर एटम रहेगा और दूसरा रहेगा नाइट्रोजन एटम। तो इसमें क्या है, सेकेंड वाले में है आपका एक सल्फर एटम, दूसरा है एक नाइट्रोजन एटम रहेगा। ठीक है, और इसीलिए ही इस 3 मेंबर रिंग को क्या बोला जाएगा। ठीक है, इसमें पहले में क्या था, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, सेकंड में क्या है, इसमें भी 6 मेंबर रिंग है और जो थर्ड वाला है इसमें भी 6 मेंबर रिंग है। सेकेंड में क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर एटम है। इसीलिए इस पूरे रिंग को क्या बोला जाएगा, इस पूरे रिंग को बोला जाता है फिनोथायाजीन। ठीक है, फिनोथायाजीन इस पूरे रिंग को बोला जाता है। तो इस तरीके से क्लोरप्रोमाजीन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा फिनोथायाजीन। ठीक है, एजीन वर्ड से याद रखना आपको और पी से याद रखना क्या रहेगा, फिनोथायाजीन रहेगा। फिनोथायाजीन रिंग क्या होता है, 6 मेंबर का 3 रिंग रहेगा जिसमें सेकेंड वाले में एक सल्फर रहेगा और एक नाइट्रोजन एटम रहेगा। 1 और 4 पोजीशन अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे है और उसके बाद इसके जस्ट ऊपर में है। तो इस रिंग को बोला जाता है फिनोथायाजीन रिंग बोला जाता है। ठीक है, अब नाम को हम तोड़ के देखेंगे। क्लोर से मतलब क्या हो जाएगा, एक क्लोराइड ग्रुप रहेगा। ठीक है, एक क्लोराइड ग्रुप रहेगा इसमें। प्रो से आपका क्या हो जाएगा, एक प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और ए से आपका हो जाएगा एमिनो ग्रुप हो गया। ठीक है, और एजीन से फिनोथायाजीन। ठीक है, फिनोथायाजीन हो गया है। तो देखिए पूरे नाम से ही आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एजीन से हो गया फिनोथायाजीन जो कि क्या है, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, 1 2 3। अब इसी सेकंड में सल्फर और क्या है, नाइट्रोजन एटम है और इसी में ही क्लोरो से हो गया आपका एक क्लोराइड ग्रुप हो गया है। प्रो से आपका हो गया है एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ प्रोपिल ग्रुप। ठीक है, 1 2 3 क्या बोलते हैं, प्रोप बोलेंगे। ठीक है, 3 कार्बन है इसीलिए और सिंगल है इसीलिए प्रोपिल हो गया इसका पूरा नाम। ए से आपका हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, एमिनो। ठीक है, एमिनो हो गया है और एम से आपका हो गया है 2 मेथिल ग्रुप रहेगा। तो क्या हो गया, ये मेथिल ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से पूरा नाम में ही छुपा हुआ है ये स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, पूरा नाम देखा जाए तो क्लोर से हो गया है क्लोराइड ग्रुप हो गया है। ठीक है, प्रो से हो गया है प्रोपिल ग्रुप, एम से हो गया है 2 मेथिल कंपाउंड और ए से आपका हो गया है एमिनो ग्रुप और एजीन से आपका हो गया है फिनोथायाजीन। तो इस तरीके से पूरा नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, 5 पोजीशन में क्या है, सल्फर ग्रुप है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन में क्या है आपका, क्लोराइड ग्रुप है। इसीलिए क्या हो गया है, 2 क्लोरो हो गया है। ठीक है, 2 क्लोरो हो जाता है और क्या है, फिनोथायाजीन इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया है और 10 में क्या है, बाकी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसीलिए 10 वाइल हो जाएगा और एन। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है इसीलिए एन डाई मेथिल हो जाएगा। इसमें प्रोपेन हो गया, ये 1 एमिनो हो जाएगा पूरा नाम। तो पूरा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या हो गया इसका, 3 2 क्लोरो फिनोथायाजीन 10 वाइल एन डाइमेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो गया इसका पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, C17
H19Cl2S.HCl। नाम क्या था? और प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड था, इसीलिए लास्ट में HCl जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर में भी HCl है। नेक्स्ट जो है आपका हेलोपेरिडॉल हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, हेलोपेरिडॉल का स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है, इसका पहले आपको बेसिक रिंग याद होना चाहिए, जिसको बोला जाता है ब्यूटेरोफिनॉन बोला जाता है। ठीक है, ब्यूटेरोफिनॉन किसको बोला जाएगा? ब्यूटेरो मतलब हो जाएगा आपका ब्यूट, मतलब 4 कार्बन वाला रहेगा इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन वाला हो गया इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिनॉल से हो जाएगा फेनिल प्लस कीटोन, फेनिल प्लस कीटोन। तो ये रहा आपका कीटोन ग्रुप और ये रहा आपका फेनिल ग्रुप। तो क्या हो गया इसका? ब्यूटेरोफिनॉन का क्या हो जाएगा? ब्यूटेन रहेगा, इसमें एक फेनिल रहेगा और एक कीटोन ग्रुप रहेगा, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? इसका एक 6 मेंबरिंग है जिसको फेनिल बोला जाता है, और 1 2 3 4 जिसमें क्या है? कीटोन ग्रुप है और एक ब्यूटेन रिंग है, इसीलिए क्या हो गया? ब्यूटेरोफिनॉन हो गया इसका पूरा नाम। और यही जो बेसिक रिंग रहता है वो हेलोपेरिडॉन में रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हेलोपेरिडॉन में रहेगा कुछ इस तरीके से। स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया? एक फेनिल रिंग हो गया। ठीक है, एक फेनिल रिंग हो गया, ये कीटोन ग्रुप हो गया, और क्या हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया? ये ब्यूट हो गया, ब्यूटिल ग्रुप हो गया, इसीलिए क्या हो गया था? ये ब्यूटेरोफिनॉन हो गया था। तो इतना स्ट्रक्चर तो पूरा सिमिलर ही है। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना है। इसका बेसिक रिंग में कौन सा प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ब्यूटेरोफिनॉन रहेगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और क्या रहेगा? हेलोपेरिडॉल। ठीक है, हेलो से आपका हो जाएगा मतलब कोई हेलोजन कंपाउंड है। हेलोजन कंपाउंड में क्या आता है? क्लोराइड आ गया, फ्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया और आयोडाइड आ गया। तो इसमें क्या है? फ्लोराइड कंपाउंड है, इसीलिए हेलोजन फैमिली से फ्लोराइड कंपाउंड हो गया। इसी फेनिल कीटोन के ग्रुप में रहेगा, क्या आ जाएगा? फ्लोराइड ग्रुप आ गया। ठीक है, अब इसके लास्ट ब्यूटेन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? पेरी से आपको याद रखना है पिप्रीडीन। ठीक है, पेरी से आपको याद रखना है इसको पिप्रीडीन। इसका पिप्रीडीन का पी को हटा देंगे तो पेरी वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या याद रखना है? एक 6 मेंबर रिंग जिसमें बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा और सिंपल सा एक नाइट्रोजन रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? पिप्रीडीन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या रहेगा? एक पिप्रीडीन रहेगा और ऑल से आपका हो गया है, क्या हो गया है? एक एल्कोहल, एक OH ग्रुप रहेगा और इसी के साथ एक 6 मेंबर रिंग रहेगा जो क्लोराइड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से आप नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। बस हेलोपेरिडॉल में उसका बेसिक स्ट्रक्चर ब्यूटेरोफिनॉन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्यूटेरोफिनॉन से क्या हो गया? इसका पूरा स्ट्रक्चर हम कंपेयर करेंगे तो फेनिल कीटोन और ब्यूटेन का जुड़ा हुआ एक ब्यूटेरोफिनॉन हो गया। हेलो से आपका एक हेलोजन कंपाउंड हो गया। पेरी से इसका पिप्रीडीन हो गया स्ट्रक्चर और इसी पिप्रीडीन में 4 पोजीशन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया है। फिर इसी 4 पोजीशन में एक क्लोराइड बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? क्लोरोफेनिल बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? 4,4,4 क्लोरोफेनिल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना है। देखो, इसमें पूरे अगर नाम को देखा जाए तो सब जगह पे 4,4 क्यों आ रहा है? ठीक है, यहाँ से तो नॉमेनक्लेचर है 1 2 3 4। ठीक है, 4 से ये इतना ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर का भी करेंगे तो 1 2 3
4 5 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 4 है, जो ये वाला 4, इस वाले 4 को बताया जा रहा है कि ये 4 में क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी हो गया है, ठीक है। उसके बाद हो गया है 4 पोजीशन में एक 4 क्लोरोफेनिल ग्रुप हो गया है। तो 4 क्लोरोफेनिल 4 हाइड्रोक्सी हो गया इस 4 के लिए, और इस 4 के लिए हो जाएगा आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, पिप्रिडिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरा नाम क्या हो गया इसका, 4 क्लोरोफेनिल 4 हाइड्रोक्सी पिप्रिडिन 1 वाइल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके 1 पोजीशन में कौन सा है, 4 फ्लोरो ग्रुप है, ठीक है, 4 फ्लोरोफेनिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन 1 पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, इसलिए 1 हो गया। इसलिए इसका पूरा आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफेनिल 4 हाइड्रोक्सी पिप्रिडिन 4 वाइल हो गया, 1 फ्लोरोफेनिल ब्यूटेन 1 हो गया इसका पूरा आईपीएससी नोमेनक्लेचर। इसका पूरा अगर केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा, C21H23 ClFNO2.HCl हो गया इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट जो ड्रग है कौन सा है, सल्फ्यूराइड हाइड्रोक्लोराइड। सल्फ्यूराइड हाइड्रोक्लोराइड को कैसे याद रखना है, सल्फ्यूराइड हाइड्रोक्लोराइड को कैसे याद रखना है, सल से आपका हो जाएगा एक सल्फोनामाइड ग्रुप रहेगा, ठीक है। सल्फोनामाइड क्या रहेगा, सल्फोनिल प्लस अमीनो ग्रुप, ठीक है, मतलब क्या होगा, SO2 और NH2 होगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एक 6 मेंबर रिंग में एक क्या रहेगा, सल्फोनामाइड ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब इसी 6 मेंबर रिंग में क्या है, 2 जगह पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक रहा आपका मेथॉक्सी, एक रहा आपका मेथॉक्सी, ठीक है। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, या तो आप सल्फोनामाइड बोल सकते हो, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में सल्फोमाइल बोला जाएगा, ठीक है। सल्फोमाइल भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर क्या ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, सल्फोनामाइड भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये कौन सा है, बेंजीन रिंग है। अब इसी में ही एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसी में ही एक कीटोन, एमिनो, और क्या है ये, मेथिल, ठीक है। अब ये क्या है, एथिल। अब ये जो मेथिल है और ये जो एथिल है वो किसके साथ जुड़ा है, इस रिंग को क्या बोला जाता है, इस रिंग को बोला जाता है पायरोलिडिन, ठीक है, इनको बोला जाता है पायरोलिडिन। तो इसलिए पिरिडिन क्या आ गया है, पायरोलिडिन के लिए है, ठीक है। पिरिडिन क्या हो गया, पायरोलिडिन के लिए होगा। तो इसमें क्या है, सल्फर से क्या, सल से क्या हो गया है, सल्फोनामाइड या फिर सल्फामाइल, और पायरोलिडिन हो गया इसके बेसिक स्ट्रक्चर में। सल्फामाइल किसको बोला जाएगा, SO2 NH2 को बोला जाएगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में एक SO2 और NH2 रहेगा, और क्या हो गया है इसमें, पिरिडिन से आपका हो गया है पायरोलिडिन। याद रखना है 5 मेंबर रिंग रहेगा जिसमें एक नाइट्रोजन रहेगा और फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा, किसी भी तरीके का डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो पायरोलिडिन जो है वो एक एथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा और एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, और इसमें एक एमिनो ग्रुप है, और इसमें क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए ही इसको क्या बोला जाता है, इतने तो आपको अलग से रखना है। ये आपका पायरोलिडिन में क्या हो गया है, एक एथिल ग्रुप हो गया, एक मेथिल ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कीटोन के साथ एक एमिनो ग्रुप रहता है, इसको क्या बोला जाता है, एमाइड ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर बहुत ही अच्छे से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक पायरोलिडिन हो गया है, एक बेंजीन है, और इसमें क्या है, एमाइड ग्रुप है, इसलिए बेंजामाइड हो गया, ये मेथॉक्सी हो गया, ये सल्फामाइल हो गया। तो इस तरीके से पूरा नेमिंग क्या होना चाहिए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग 1 यहाँ से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि इसके बाद इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 1 पोजीशन में क्या है, एथिल ग्रुप है, ठीक है, और कौन सा है, पायरोलिडिन है, ठीक है।
अगर पूरा स्ट्रक्चर को इसमें देखा जाए तो क्या है इसका नॉमेनक्लेचर। 1 पे हो गया है एक एथिल पायरोलिडिन हो गया है, ठीक है। उसके बाद है एक मेथिल, ठीक है। इस पूरे नाम को अगर देखा जाए तो क्या हो गया है, ये एथिल पायरोलिडिन हो गया, ठीक है। एथिल पायरोलिडिन हो गया और इसी में ही मेथिल ग्रुप है, इसीलिए क्या हो गया है N1 एथिल पायरोलिडिन हो गया, 2 वाइल मेथिल हो गया, ठीक है। अब इसके सेकेंड पोजीशन में क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। और 5 पोजीशन में कौन सा है, सल्फोमाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस पूरे रिंग को क्या बोल रहा है, बेंजाएमाइड बोल रहा है। हमेशा इंपॉर्टेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर रहेगा वो हमेशा लास्ट लिखा जाता है, इसलिए क्या हो गया है, ये बेंजामाइड लास्ट में लिखा गया है। 1 पोजीशन से सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 पोजीशन से सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, एथिल पायरोलिडिन और क्या हो गया, मेथिल हो गया, ठीक है। 2 पोजीशन में मेथॉक्सी ग्रुप हो गया है, 5 पोजीशन में सल्फोमाइल ग्रुप हो गया और कौन सा ग्रुप है, ये बेंजाएमाइड ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से इसका पूरा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या हो गया है, N1 एथिल पायरोलिडिन, 2 वाइल मेथिल, 2 मेथॉक्सी, 5 सल्फोमाइल बेंजाएमाइड हो गया इसका पूरा आईयूपीएससी नॉमेन। नेक्स्ट इसका क्या देखेंगे, पूरा समराइज में हम देखते हैं कि सारा स्ट्रक्चर को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड में क्या याद रखना था, क्लोराइड ग्रुप रहेगा, प्रोपिल ग्रुप रहेगा, एक मेथिल ग्रुप रहेगा, एमिनो ग्रुप रहेगा और फिनोथायाजिन ग्रुप रहेगा। इसको फिनोथायाजिन बोला जाता है, सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसीलिए प्रोपिल ग्रुप हो गया, क्लोराइड ग्रुप हो गया, ठीक है, एमिनो ग्रुप हो गया और मेथिल ग्रुप हो गया, इसलिए पूरा नेम क्या हो गया इसका, 3,2 क्लोरोफिनोथायाजिन, 10 वाइल NN डाइमेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो गया, ठीक है। ब्यूटीरोफिनॉन किसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, हेलोपेरिडोन का रहता है, क्या रहता है, ब्यूटीर से हो गया ब्यूटेन चेन रहेगा, CH3 CH2 CH2 CO हो गया और क्या रहेगा, ऑन से हो गया कीटोन ग्रुप, फिन से हो गया फेनिल ग्रुप। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 4 पोजीशन में फ्लोरो ग्रुप है, 4 पोजीशन में क्लोरो ग्रुप है, बाकी सारा का सारा क्या है, 4 पोजीशन में है। हेलो से हो गया है आपका कोई एक हेलोजन कंपाउंड है, यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे हेलोजन है। पेरी से आपका हो गया है पिप्रीडिन, ठीक है। डॉल से हो गया है आपका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये रहा आपका बेंजीन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4,4,4 क्लोरोफेनिल, 4 हाइड्रोक्सी पिप्रीडिन, 1 वाइल 1,4 फ्लोरोफेनिल ब्यूटेन 1 हो गया इसका पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हेलोपेरिडोन का, ठीक है। सल्फ्यूराइड हाइड्रोक्लोराइड का क्या हो जाएगा, एक सल्फोनामाइड ग्रुप रहेगा, एक पायरोलिडिन ग्रुप रहेगा, ठीक है। एथिल पायरोलिडिन मेथिल हो गया, ठीक है। तो 1 एथिल पायरोलिडिन मेथिल हो गया और क्या हो जाएगा इसमें, 2 मेथॉक्सी ग्रुप हो गया है और क्या है, एक 5 सल्फोमाइल बेंजामाइड हो गया इसका पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। एंड 1 एथिल पायरोलिडिन, 2 वाइल मेथिल, 2 मेथॉक्सी, 5 सल्फोमाइल बेंजामाइड हो गया पूरा इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो केमिकल फॉर्मूला क्या क्या है इसमें, C17H19Cl N2S हो जाएगा, पॉइंट HCl हो गया, ठीक है। ब्यूटीरोफिनॉन का क्या हो जाता है, C10H12O हो जाएगा। तो इसी में ही क्या हो जाएगा, हेलोपेरिडोल हाइड्रोक्लोराइड का C21H23 ClFnO2 पॉइंट HCl हो गया, इसमें भी इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला। इस तरीके से आप एंटीसाइकोटिक का 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लिए, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, हेलोपेरिडोल हाइड्रोक्लोराइड और सल्फ्यूराइड हाइड्रोक्लोराइड। आपके एंटीसाइकोटिक का तीनों ही ड्रग में क्या है, हाइड्रोक्लोराइड जुड़ा हुआ है। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है।